बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त बड़ी सियासी और समाजी शख्सियत ख्याल रहमान प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है, जो कि हर दराज से खिदमत खलक की वो शमा जलाए हुए हैं जिन्हें ताजरों के सुलगते हुए मसाइल को हल करने में दिन रात कोशा। तो नाज़रीन, आज हमने एक खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया है। बाबर महमूद कादरी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं इवनिंग रोड के, जो ताजरों के मसाइल बड़ी बाखूबी और बरीकबीनी से देखते हैं। इनसे आज बात करेंगे ताजरों के जो मौजूदा मसाइल हैं, आया 2023 और 24 का बजट जो आया है, इसके हवाले से वो क्या कहते हैं कि ताजर की खुशहाली का ये बजट था या अल्फाज कर दो रखदंदा। तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? अच्छा सर, पाकिस्तान का बजट, रवायती बजट जो हर साल होता है, तो इसमें ताजरों की खुशहाली के हवाले से कौन से इक़दाम किए गए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो आपका आने का शुक्रिया, आपने बजट के हवाले से तजवीज़ ली है। बजट में मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो बजट पेश किया गया है उसमें ताजरों को बिल्कुल भी जो है इन्होंने कोई भी ऐसी सहूलत या कोई भी ऐसी जो एक उनको देनी चाहिए थी माशी वाले से, जो ताजर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के इनको करना चाहिए था, वो हमें कल एक बिल्कुल ये खामोश तरीन ताजरों के लिए बजट नज़र आया है कि बिल्कुल गूंगा बहरा बजट एक नज़र आया है कि जिसमें कोई ऐसा वाज़िया नज़र आया कि बजट की कोई तैयारी नहीं थी। आज से कोई 15 साल पहले आप पीछे जाएं तो बजट आता था तो एक माह पहले जो है बजट के हवाले से इस तरह की जो भी प्रेडिक्शंस होती थी वो आना शुरू हो जाती थी। फिर इसके अलावा अपना काफ़ी ऐसी चीज़ें जो ताजरों के हवाले से, हमारे सरकारी इदारों के हवाले से, आम आवाम के हवाले से, उसमें काफ़ी ज़्यादा नहीं, सरकारी मुलाजमीन को तो तनख्वाहों में रिलीफ मिला है 35%। हाँ, सरकारी मुलाजमों को देखें मिला है, और जो पिछले साल नहीं मिला था उनको वो चलें इस साल उनको रिलीफ मिल गया। और उससे भी मैं ये समझता हूँ कि देखें जितनी महंगाई हुई है उसके तनासर से देखा जाए तो वो बस एक गुजारे वाली बात है जो सरकारी मुलाजमीन के लिए। अगर आप सरकारी मुलाजमीन से पूछें तो वो तो अभी 100% जो है वो कहते हैं तनख्वाहें बढ़ाएं। तो ये बजट का जो एक तैयारी थी वो तो इनको कम से कम मार्च के महीने से जो है वो ताजरों को एतमाद में लेना चाहिए था। हमारी जो जितनी भी ताजर यूनियन है, चाहे वो छोटी ताजर यूनियन है चाहे वो इंडस्ट्रियल है। सर मैं आपकी यहाँ भी बात काटता हूँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ साहब जो है वजीर खजाना से मुलाकात की है, और उसमें बजट से पहले उन्होंने बहुत सी तजावीज़ भी पेश की है। तो उस हवाले से भी क्या ताजरों की कोई उसमें कोई रिलीफ नज़र नहीं आया? आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर चैम्बर है, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के चैम्बर जितने भी चैम्बर्स हैं वो इदारा ताजरों की नुमाइंदगी करता है। चैम्बर में किसी भी किस्म की कोई ऐसी ऑपोजिशन या फिर कोई जो भी इक़्तिदार में बैठे होते हैं, अब जिस तरह हमारे लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, ये यहाँ पर चैम्बर में भी मैंने जो एक चीज़ देखी है कि चैम्बर में भी सियासी ग्रुप बन चुके हुए हैं। हाँ, ग्रुप बंदियाँ हो रही हैं और अपनी मर्जी के हवाले से जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि तमाम चैम्बर्स को इकट्ठे होके सबसे पहले तो चैम्बर में एक मुश्तरका तमाम यूनियंस को इकट्ठा करके एक मीटिंग करनी चाहिए थी, एक मुशावरत करनी चाहिए थी, सबकी राय लेनी चाहिए थी तमाम। अब जिस तरह लाहौर चैम्बर है, लाहौर चैम्बर को चाहिए था कि आज से एक माह पहले तमाम जो लाहौर की जितनी बड़ी मार्केटें हैं, यूनियंस हैं, इन यूनियंस के अहदेदार को बुला के सबकी तजावीज़ लेके वो एक पॉइंट सबका लाएमल लेते और वो लाएमल जाके आगे वजीर खजाना के आगे रखते। ठीक है, यानी कि आप समझते हैं कोई मुशावरती, वो इस तरह का कोई मुशावरती अमल नहीं हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि जो इसाक डार साहब से इसके अलावा भी जो हमारी यूनियंस वगैरह गई हैं, सब मुलाकातें हुई हैं, तो वो
कोई उन मुलाकातों का कोई फ़ायदा कल बजट में नहीं नज़र आया किसी भी किस्म का। अच्छा सर, हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में रात 8 बजे दुकानें बंद करने का अंदिया दे दिया, जो कि 1 जुलाई से नाफजुल अमल होगा, तो इस हवाले से ताजिर परेशान नहीं होंगे? देखें, पूरी दुनिया में कोरोना मुख्तलिफ मार्केटों के टाइम हैं जी जी, और पाकिस्तान में जो इस वक्त मईशत की हालत है, ख़ास तौर पे जो कारोबारी तबका है ना, वो इस वक्त इतना डिस्टर्ब हो चुका हुआ है, चाहे वो छोटा ताजिर है या बड़ा ताजिर है, कि टाइम के हवाले से मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर तो ये 8 बजे की टाइमिंग करते हैं तो गवर्नमेंट इस चीज़ की श्योरिटी दे कि वो पूरा दिन लोड शेडिंग नहीं करे। अगर तो वो पूरे दिन जो एनर्जी क्राइसिस है ना, अगर एनर्जी क्राइसिस हैं तो इसीलिए दुकानें बंद करवा रहे हैं 8 बजे। हाँ। तो इसमें मैं ये समझता हूँ अपने तमाम ताजरों को भी मैं यही पैगाम दूंगा कि अपनी सियासी पसंद नापसंदी से हट के तमाम यूनियंस को, उनको सबको इन चीज़ों से हट के सिर्फ एक चीज़ सोचनी चाहिए कि तमाम ताजर, तमाम अवाम अब ताजरों के साथ इसमें लाइट का बड़ा जबरदस्त एनर्जी क्राइसिस होता है, पूरी दुनिया में हो जाते हैं क्राइसिस। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये एनर्जी क्राइसिस ना भी हो 8 बजे दुकानें तमाम ताजरों को चाहिए कि मिल बैठ के जो है वो इसके ऊपर एक लाएमल इख्तियार करके बंद करें। अगर सुबह हम 8 बजे खोल दें, अगर हम सुबह 9 बजे दुकानें खोल दें, 8 बजे बंद करते हैं अगर दुकानें, हम तो टाइम से अपने घर जाते हैं अपने, और जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो हम अपनी कर सकते हैं। इसमें एनर्जी क्राइसिस के अलावा ताजरों को भी फ़ायदा है। ताजरों को इस सूरत में फ़ायदा है कि आपको बिजली का बिल भी कम आएगा। आप जो अपने रोज़मर्रा के जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, अपने जो फैमिली वर्क हैं, अपने बच्चों के वर्क हैं, वो चीज़ें आप टाइम नहीं दे सकते। आप अपनी सेहत के हवाले से देखें, उन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। आप सुबह 9 बजे दुकानें खोलें, 8 बजे बंद कर लें, 8 घंटे 10 घंटे मार्केटों का टाइम है। लेकिन इस चीज़ में गवर्नमेंट फिर ये चीज़ की श्योरिटी दे कि सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 1 मिनट भी लोड शेडिंग नहीं होगी। अगर तो वो ताजरों को ये रिलीफ दे देते हैं तो मेरे ख्याल से जो है वो ताजरों को इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल एग्री होना चाहिए। और इसमें भी 2 कैटेगरी कर लें, जिस तरह होलसेल की मार्केटें हैं उनकी टाइमिंग का कुछ और कर लें, रिटेल की मार्केटें हैं उनका कुछ और कर लें, रेस्टोरेंट हैं, इन चीज़ों की टाइमिंग को देखें, तो ये चीज़ों को मैनेज करें। और मैं ये समझता हूँ कि हम ताजरों को भी इस चीज़ में, अगर वो एनर्जी क्राइसिस के हवाले से बात कर रहे हैं तो इसमें हमें अपनी इंतज़ामिया के साथ भी भरपूर तावन करना चाहिए और इसमें हमारा भी फ़ायदा है। लेकिन उसके बदले हुकूमत ताजरों को क्या प्रोवाइड कर रही है? अगर तो ताजर रात 8 बजे दुकान बंद कर रहे हैं, अब जिस तरह दोपहर में लाइट चली जाती है, 2-2 घंटे लाइट नहीं आती है, तो फिर तो ताजर कभी भी 8 बजे दुकान नहीं बंद करेगा। तो ये चीज़ है कि ताजर को अगर ये 1 मिनट भी लोड शेडिंग बिल्कुल फ्री कर दें तो मेरे ख्याल से ताजर जो है इस चीज़ के ऊपर एग्री होंगे। अच्छा सर, बहुत सी ग्रुप बंदियाँ नज़र आ रही हैं अदारों में, ताजर बरादरी में भी नज़रिया, हर एक का अपना अपना नज़रिया है। इस हवाले से बाबर साहब आप क्या कहेंगे जनाब? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये आपसे कहूँगा कि हमारी जितनी सियासी पार्टी हैं जो अपने अपने नज़रिया, अपना अपना एक स्लोगन उन्होंने बना दी है, अपना नज़रिया एक बना दिया है, जिस तरह पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, PTI है, मुख्तलिफ PDM की जितनी भी जमातें हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के सालमियत, खुद मुख्तारी, इन सब के साथ वो बिल्कुल अगर मुखलिस हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, तो उन सब को एक पेज पे आके बैठना चाहिए। आज हमारे मुल्क में एक सियासी पार्टी अपनी कुर्सी के लिए जो है वो पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान की जो इंटरनल मामलात हैं, पाकिस्तान में हर पूरी दुनिया में इलेक्शन होते हैं, सियासी लड़ाइयाँ होती हैं, डिबेट्स होती हैं। इसका ये मकसद नहीं है कि आप अपने मुल्क की जो इदारों को और काफ़ी ऐसी इंटरनल सीक्रेट चीज़ें हैं जो आप आके इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर या पूरी दुनिया में आप उसको एक्सपोज कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त खुमियाजा भुगतना पड़ भी रहा है और काफ़ी भुगता भी है। और अब तक ख़ास तौर पे ताजर बरादरी
और इस वक्त जो हमारा इन्वेस्टर है इन तमाम सियासी पार्टियों की लड़ाइयों की वजह से मैं ये समझता हूँ कि हम तमाम ताजरों को जो है ना वो सियासत से बालातर होकर सियासत को एक साइड पे रख के अपनी तमाम चीज़ों को एक साइड पे रख के सबको एक पेज पे आना चाहिए। जिस तरह आज से तकरीबन कोई 8 साल पहले तमाम सियासी पार्टियां एक पेज पर आईं जब एक ऑपरेशन शुरू हुआ दहशतगर्दी के हवाले से और तमाम सियासी पार्टियां तमाम स्टेक होल्डर्स और इसके अलावा हमारे तमाम जितने भी पाकिस्तान में इन्वेस्टर थे उन सब ने एक पेज पे आके उसकी हमायत की, हमारे इदारों ने हमायत की और एक पेज पे आके उस ऑपरेशन को स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से 2018 तक पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की एक जो लहर थी पीक पे वो बिल्कुल ख़ात्मा हो गया। आम आवाम जो थी वो अपने कारोबार अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे थे। तो इसलिए पाकिस्तान के तमाम मैं तो ये पैगाम देता हूँ तमाम सियासी लीडरान जितने भी हैं चाहे वो नून लीग के हैं पीटीआई के हैं पीपल्स पार्टी के हैं तो वो अपनी ज़ाती अनाओं को अपनी ज़ाती लड़ाइयों को एक साइड पर रखते हुए और ये जो अवाम को बिला मकसद इस्तेमाल किया जा रहा है एक कारकुन की सूरत में उन सबको भी इन चीज़ों को साइड पर रखे अगर वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं तो वो एक टेबल पे आके मुश्तरका लाइमल अख्तियार करें तो फिर पाकिस्तान महीनों में नहीं दिनों में पाकिस्तान तरक्की करेगा। माशी बुरहान पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हर तरह से हर चीज़ को मादनियात के हवाले से पाकिस्तान में स्किल्स के हवाले से हमारी इतनी आईटी के हवाले से इस वक्त पूरी दुनिया में आईटी जो है वो इतनी जनरेट कर रहे हैं पैसा आईटी से इंडिया में इस वक्त वो मिडिल ईस्ट से भी आगे जा रहा है तो वो कोई दूर तो नहीं है वो भी एक एशियन कंट्री है हमारा पड़ोसी है वो बांग्लादेश कर रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो ऐसी क्रिएट किए जा रही हैं कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं पाकिस्तान को जो नेगेटिव चीज़ें दिखाई जा रही हैं जिससे हमारा इन्वेस्टर जो है वो बैक हो गया। पाकिस्तान में इंडस्ट्री भी है पाकिस्तान में स्किल्स भी है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के वसाइल हैं सिर्फ इसको सही तरीके से यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। और बजट के हवाले से देखें बजट आया बजट का मकसद होता है कि अगर आपने बजट दिया है तो वो पूरा साल उसके ऊपर अमल दरामद होता है उसके बाद मिनी बजट जहाँ फिर मिनी बजट आता है। लेकिन आप देखें कि बजट से पहले जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं जो बड़ी बड़ी जो कंपनी हैं मुख्तलिफ अशिया वो बजट से पहले ही अपना रेट बढ़ा देती है वो पहले अपने रेट को बढ़ाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि बजट तो आप ले आते हैं गवर्नमेंट से मैं ख़ास रिक्वेस्ट ये करता हूँ तो बजट को जो फॉलो करना है ना उसके लिए आप एक टीम बनाएं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां इंडस्ट्रियल हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं जो माफिया बैठा हुआ है इनके खिलाफ क्रैकडाउन करें। डॉलर के लिए हम रो रहे हैं कि डॉलर जो है वो 300 प्लस चला गया है कभी डॉलर डायरेक्ट 15-20 रुपए नीचे आ जाता है कभी ऊपर चला जाता है। तो ये सब पता है हमारे जितने भी हुकूमती इक़्तिदार में बैठे हैं ना लोग इनको पता है कि डॉलर पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के पास इतना डॉलर है। तो आज अगर इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इम्प्लीमेंट करवाया जाए और तो ज़ख़ीरा के खिलाफ कार्रवाई करें आपका डॉलर आपको दिनों में जो है वो डॉलर आपको इकट्ठा होता नजर आएगा। जी नाज़रीन ये थे बाबर कादरी साहब जो कि अपने ख्यालात से न्यूज़ 24 के हवाले से नाज़रीन को आगाह करते जा रहे थे कि इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए चाहिए कि तमाम जमातें आपस में इत्तेहाद प्यार मोहब्बत और यकजहती का भरपूर मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के ताजरों को खुशहाल बनाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।